ज्ञात करो। ये सवाल भी आपसे खूब पूछा जाता है एग्जाम में। एक बहुपद आपको दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि इस बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए इसके दो तरीके हैं योगफल ज्ञात करने के। या तो आप क्या करिए कि इस बहुपद के क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा करके इसका योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, एक तो तरीका ये। या तो फिर आपको हमने क्या करा है कि हमने आपको फार्मूला भी लिखवाया है शून्यकों के योगफल का, फार्मूला लिखवाया है ना। तो हम जब हमारे पास फार्मूला है तो हमको फिर इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले इसके शून्यक निकालें, उसके बाद इसका योगफल निकालें, तो हमारा इतना लंबा प्रोसेस करना हमको नहीं चाहिए। जब हमारे पास योगफल निकालने का फार्मूला है तो हम सीधे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। अब देखिए शून्यकों के योगफल का फार्मूला हमने आपको लिखाया था, शून्यकों का योगफल। बताइए जरा क्या फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल का। शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आप देखिए बताइए माइनस x का गुणांक क्या है। तो हमने आपको बताया था जो x होता है x की गुणा में जो लिखा होगा वो होगा माइनस x का गुणांक। तो x की गुणा में कितना लिखा हुआ है, 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटे स्क्वायर का गुणांक, यानी स्क्वायर की गुणा में जो लिखा होगा वो स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। तो स्क्वायर की गुणा में कितना लिखा है, 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये हमको शून्यकों का योगफल प्राप्त हो गया। शून्यकों का योगफल, ठीक है, ये हमारा प्राप्त हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे सवाल में पूछा नहीं गया है तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहें निकालना तो शून्यकों का गुणनफल भी आप इसमें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए देख लीजिए इसको भी। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने का आपको फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है, अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद हमारे पास क्या है, बताइए। अचर पद हमारे पास क्या है, -2, पता है सभी को। अचर पद -2 और x स्क्वायर का गुणांक अभी आपको बताया, जो स्क्वायर के गुणा में होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है, 3। ये हमारे पास आ गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बताइए कोई समस्या यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर आपको योगफल निकालना है तो आप सीधे फार्मूला लगा देंगे, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और अगर आपको गुणनफल निकालना है तो आप फार्मूला लगा देंगे अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, ये चीज तो आपकी क्लियर है कि ये x का मान कहाँ से आता है, स्क्वायर का मान कहाँ से आता है। x का मान यानी जो x की गुणा में लिखा है वो x का मान, स्क्वायर का मान यानी जो स्क्वायर की गुणा में लिखा होगा वो स्क्वायर का गुणांक होगा। बात क्लियर हो गई। अचर पद हमारा क्या होता है, जिसके साथ x y z ना लिखा हो वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। और जो स्क्वायर का गुणांक होता है, स्क्वायर का गुणांक अभी आपको बताया, स्क्वायर का गुणांक यानी जो स्क्वायर की गुणा में लिखा होगा वो स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। बात क्लियर।